हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस चैनल पे हम क्लास 12th के अकाउंट्स को हम कवर कर रहे हैं। हमारा दो प्लेलिस्ट एक साथ पैरेलली चल रहा है। पहले प्लेलिस्ट में हम कवर कर रहे हैं अपना पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन वगैरह के चैप्टर्स को हम कवर कर रहे हैं एंड दूसरे प्लेलिस्ट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस को हम कर रहे हैं। सो इन दिस वीडियो विल बी कवरिंग द पार्टनरशिप सेगमेंट, जिसमें कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के बारे में। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं कवर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। हम इस सेशन को शुरू कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। हमारा टॉपिक का नाम जो है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शुरू के फर्स्ट या सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस करा था व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल यानी कि पूंजी, जिस कैपिटल को आप लेकर के आते हो और अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो, उसको हम कैपिटल कहते हैं। लेकिन उस कैपिटल के ऊपर हम कुछ इंटरेस्ट भी हम लेते हैं। एज अ पार्टनर वी टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड रिकमेंड, हाईली रिकमेंड करूंगी मैं कि आप उस वीडियो को आप देखो, आपको समझ में आएगा, सो दैट आप आगे भी इस चैप्टर को समझ पाओ, राइट। कैलकुलेशन में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बेसिकली दैट इज इट। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। So, no interest is allowed on partners' capital unless it is expressly agreed among the partners. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा, हमने अपने प्रीवियस सेशन में से डिस्कस करा था कि इफ आपके पार्टनरशिप डीड में इस चीज का मेंशन है कि पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन ओनली हम चार्ज करने वाले हैं, देन ओनली हम उनकी कैपिटल में क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट को। एल्स इन केस ऑफ नो मेंशन, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करते हैं, नहीं देते हैं। Okay, when the deed is specifically provides for it, interest on capital is credited to the partners at agreed rate with reference to the time period for which the capital remained in business during a financial year। क्या बोला हमने? जब तक आपका पार्टनरशिप डीड स्पेसिफिकली डिटेल में मेंशन नहीं करता है, तब तक आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे, क्रेडिट नहीं करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करते हो कितने टाइम के लिए? जितने टाइम के लिए आपने अपने कैपिटल को उस बिजनेस में, उस फाइनेंशियल ईयर में, उस बिजनेस में आपने लगा के रखा हुआ है, इन्वेस्ट करके रखा है, सिर्फ आप उतने टाइम पीरियड के लिए आप उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। नेक्स्ट क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर इन टू सिचुएशन। दो सिचुएशन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप प्रोवाइड करते हो। फर्स्ट वी हैव, लेट मी चेंज द कलर। First, we have when the partners contribute unequal amounts of capital but share profits equally। जब आपके पार्टनर्स अलग अलग अमाउंट करके वो कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं, बट दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन अ इक्वल रेशियो। लेट्स से तीन पार्टनर है, लेट्स से तीन पार्टनर है, ए बी सी। ए ने इन्वेस्ट करा 50,000, बी ने इन्वेस्ट करा 1 लाख और सी ने इन्वेस्ट करा 5 लाख। एज वी कैन सी, ये तीनों का जो अमाउंट है वो डिफरेंट है, बट दे आर शेयरिंग 1:1:1 PSR इनका है। तो इन सच केस हम कैसे ट्रीट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप कैसे उसमें कैलकुलेट करोगे? एंड द सेकंड सिचुएशन इज वेयर द कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज सेम बट प्रॉफिट शेयरिंग इज अनइक्वल। जहां पे आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो सेम है, बट आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो अनइक्वल है। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। अगेन ABC है, ए बी एंड सी। ए ने इन्वेस्ट करा है 50,000, बी ने 50,000 एंड सी ने 50,000, राइट। एज वी कैन सी, द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर इज इक्वल, बट इन्होंने अपना PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इन्होंने कैसे रखा हुआ है? 3:2:1। ये याद रखेंगे, ये जो PSR मैंने लिया है ये इमेजिनरी PSR है, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पे बस एग्जाम्पल लिया है। हमने देखा यहाँ पे दो सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में। पहला सिचुएशन जहाँ पे आपके सारे पार्टनर्स अलग अलग अनइक्वल अमाउंट वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज अ कैपिटल, बट दे हैव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनका है वो इक्वल है। एंड द सेकंड सिनेरियो इज, सेकंड सिचुएशन इज जहाँ पे सारे पार्टनर इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट उनका PSR कैसा है? डिफरेंट है। दोनों ही सिनेरियो में हम कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं, हम आगे के सेक्शन में जानेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड विथ ड्यू अलाउंस फॉर एनी एडिशन और विड्रॉल फॉर कैपिटल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। आप जितना एक्स्ट्रा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उतना आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, और जितना आप कम करते जा रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, उतना आपका इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा। इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोहिनी, रश्मि एंड नवीन, ये तीन पार्टनर्स हैं, एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। इन्होंने कैसे लाया कैपिटल, ये कैसे लेकर के आए? 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। इनका कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख।
रेस्पेक्टिवली दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। हमने पहला सिचुएशन देखा था जहां पे कैपिटल डिफरेंट है बट दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन इक्वल रेशियो and agreed that interest on capital will be provided to the partners at the rate 10% per annum. There was no addition or withdrawal of capital by any partner during the year. पूरे साल में उन्होंने कोई एडिशन नहीं करा अपने कैपिटल में, कोई न्यू कैपिटल वो लेके नहीं आए। एंड द सेकंड थिंग, कोई भी विड्रॉल या ड्रॉइंग्स उन्होंने कैपिटल में से नहीं करा है। लेट्स सी। मोहिनी, रश्मि एंड नवीन, ये हमारे पार्टनर्स। और हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज हमें पता है। हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मोहिनी का निकालेंगे। कितने हैं मोहिनी का कैपिटल क्या है? 3 लाख के ऊपर 10% चार्ज करेंगे, 30,000 हो जाएगा। क्यों हमने 10% चार्ज करा है? क्योंकि ये कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट करा है इसने? 12 मंथ्स के लिए। तीनों ही पार्टनर्स यहाँ पे 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए अपने कैपिटल को यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं और इसमें कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। दैट्स वाई हम इस पूरे 3 लाख के ऊपर 10% हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव रश्मि, 2 लाख के ऊपर सेम प्रोसेस है, 10%, क्योंकि इसने भी 12 मंथ्स के लिए इन्होंने भी अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करा था, 20,000। एंड नेक्स्ट वी हैव नवीन फॉर 1 लाख, 10,000 की। सो ये हमने देखा इंडिविजुअली कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन सबको मिलेगा। राइट, लेट्स मूव टुवर्ड द आंसर। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्क्स आउट 30,000 मोहिनी का, 20,000 रश्मि का एंड 10,000 नवीन का। राइट, टेक अनदर केस ऑफ मंसूर। हम एक दूसरा केस ले रहे हैं जिसमें कि ये कुछ एडिशन करेंगे अपने कैपिटल में और कुछ विड्रॉल भी करेंगे। राइट, टेक अनदर एग्जांपल ऑफ मंसूर, रेशमा, who are partners in a firm and their capital account show the balance of 2 lakh and 1,50,000 respectively on 1st April 2050। ओपनिंग बैलेंस आपके पास दे रखा है कि 2 लाख और 1.5 लाख है। ओके, नेक्स्ट मंसूर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है, 1 लाख एक्स्ट्रा लेकर के आया है 1 अगस्त को। एंड रेशमा ब्रॉट इन फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 1,50,000 ऑन अक्टूबर। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड 6% पर एनम ऑन द कैपिटल। अब हम इसे कैलकुलेट करने वाले हैं। मंसूर और रेशमा है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, फर्स्ट विल बी कैलकुलेटिंग फॉर मंसूर। मंसूर का ओपनिंग कैपिटल 2 लाख था, ये तो पूरे साल के लिए क्योंकि कोई विड्रॉल नहीं हुआ है, तो 2 लाख के ऊपर 6% हमें चार्ज करना है। 6% चार्ज करेंगे और साथ में वो जो एडिशनल कैपिटल लेके आया है उसके ऊपर कितना, 1 लाख लेकर के आया है। कब? 1 अगस्त 2015 को, 1 अगस्त 2015 को। 1 लाख 1 अगस्त से लेकर के 31 मार्च तक इसने अपने एडिशनल 1 लाख को भी इन्वेस्ट करके रखा, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 8 मंथ्स के लिए इसने इस 1 लाख को अपने पार्टनरशिप बिजनेस में कंट्रीब्यूट करके रखा। यानी कि हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट देंगे हम। 1 लाख इंटू 6% फॉर 8 months। नाउ कैलकुलेट इट।
ये हो जाएगा यहाँ से 16,000। नेक्स्ट वी हैव रेशमा। रेशमा के कैपिटल थे 1,50,000 आई गेस, 1 लाख या 1,50,000 थे, और वो फर्दर लेकर के आई है 1.5 लाख रुपए। तो सबसे पहले तो 1,50,000 वो पूरे साल के लिए लेकर के आई है, राइट। सीधे सीधे 6%, एंड दी अदर वन वापस से वो 1,50,000 लेकर के आई है 1 अक्टूबर। कितना लेकर के आई है? कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट करा इन्होंने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 मंथ्स के लिए, फॉर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के लिए ही हम इसमें सिर्फ चार्ज करेंगे 1,50,000, 6% फॉर 6 मंथ्स, यही है। इधर से 9,000 प्लस ये हो जाएगा हमारा 4,500। टोटल अमाउंट विल बी 13,500। तो मंसूर को 16,000 एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्रेडिट करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट में, एंड रेशमा के अकाउंट में 13,500, as you can see the amount here. Okay, next. Next we have when there are both addition and withdrawal of capital by of partners during a financial year, the interest on capital is calculated. अभी तक तो हमने क्या देखा कि सिर्फ एडिशन हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था हमारा कैपिटल। व्हाट इफ इंक्रीज के साथ 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 डिक्रीज भी हो, विड्रॉल भी हम कर रहे हो, तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से हम निकालेंगे? फर्स्ट, ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर अ होल ईयर। आपका जो ये ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल का, उसके ऊपर आप पूरे साल का आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। सेकेंड, ऑन द एडिशनल कैपिटल, जो आप एडिशनल आप लेकर के आए हो ड्यूरिंग द ईयर, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। थर्ड इज ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विदड्रॉन अदर देन यूजुअल ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ interest for the period during the date of withdrawal to the last day of financial year is calculated and deducted from the total of interest calculated under point 1 and 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना विड्रॉल हो चुका है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट आप देख करके आप उसे माइनस कर दोगे। ऑल्टरनेटिवली इट कैन बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट्स रिमेन्ड इन्वेस्टेड फॉर द रेलेवेंट पीरियड। तो हम नेक्स्ट इस इलस्ट्रेशन 4 की हेल्प से हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि आपको एडिशनल कैपिटल भी मेंशन किया हुआ है एंड साथ में विड्रॉल भी, राइट। We are doing illustration 4. Saloni and Srishti are partners in a firm. Their capital accounts as on 1st April 2015, that is हमारा ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैपिटल का, बैलेंस है 2 लाख एंड 3 लाख। ऑन जुलाई 1st 2015 सलोनी और एडिशनल कैपिटल लेकर के आती है 50,000 का, और सृष्टि लेकर के आती है 60,000 का। कब कब की बात हो रही है? 1 जुलाई 2015। उसके बाद अक्टूबर 1 को सलोनी विड्रॉ कर लेती है 30,000, एंड जनवरी 1 को सृष्टि विड्रॉ करती है 15,000। इंटरेस्ट आपको अलाउ करना है 8% पर एनम। कैलकुलेट करना है आपको इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल टू बोथ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2015 टू 16। क्या बोला है? सलोनी, सृष्टि, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमारे पास है 2 लाख और 3 लाख। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम सलोनी का करेंगे, इक्वल्स टू, सबसे पहला जो अमाउंट हम लेंगे वो होगा ओपनिंग, दैट इज 2 लाख के ऊपर, 2 लाख के ऊपर आपने क्या करा, 2 लाख के ऊपर वेयर इज द इंटरेस्ट दिस 8% हमने चार्ज कर दिया, क्योंकि ये 2 लाख हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये पूरे साल के लिए है, राइट। तो इसके ऊपर हमने 8% चार्ज कर दिया। अमाउंट होगा हमारा 16,000। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट 1 जुलाई 2015 को कितना लेकर के आ रही है ये? 50,000। इस 50,000 को के ऊपर आप 8% चार्ज करोगे फॉर जुलाई में लेकर के आ रही है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 9 मंथ्स के लिए हम इसके ऊपर चार्ज करने वाले हैं। 9 मंथ्स कैसे? कि जब लेकर के आएंगी जुलाई और जो हमारा ईयर एंड हो रहा है तब तक के लिए। ये हो जाएगा हमारा 3,000। एंड उसके बाद सलोनी विड्रॉ करती है 1 अक्टूबर को। तो जो विड्रॉल होगा उसको हम माइनस करते हैं 1 अक्टूबर 2015। कितना? 15,000। नो, 30,000। इस 30,000 को हमने क्या करा है, पहले इस वाले अमाउंट में हमने इसे पूरे मंथ के लिए चार्ज किया हुआ है। दैट इज 12 मंथ्स के लिए हमने चार्ज किया। तो जितनी मंथ से पहले हम इसे निकाल ले रहे हैं उतना हम माइनस कर देंगे। दैट इज अक्टूबर में अगर ये विड्रॉ कर रही है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 6 मंथ्स से पहले ये निकाल ले रही है। तो 6 मंथ्स के ऊपर जो हमने इंटरेस्ट इसमें चार्ज कर रखा है उसे हम माइनस कर देंगे। तो 30,000 के ऊपर हम 8% फॉर 6 मंथ्स करेंगे और जितना भी हमारा इंटरेस्ट बन रहा है उसे हम माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा? 1200 माइनस कर दो। टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 17,800। कितना दे रखा है? 17,800। कैसे लिया इन्होंने? भी वही करा। शुरू का जो आपका ओपनिंग अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस था कैपिटल अकाउंट में, उस 2 लाख के ऊपर पूरे साल के लिए हमने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। बाद में आप जो 50,000 लेकर के आए हो, हम मान के चल रहे हैं कि ये आप टिल लास्ट तक आप रखने वाले हो। तो इस 50,000 के ऊपर हमने 9 मंथ्स के लिए 8% लगा दिया। आपका आ जाएगा 3,000 यहाँ से। उसके बाद ये जो पूरा 2,50,000 था आपका, हमने इसके ऊपर तो इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है। बट इस 2,50,000 में से आपने क्या करा, 30,000 आपने निकाल दिया है। तो 30,000 के ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है हम उसे माइनस कर देंगे। यानी कि हमने सोचा था ये 30,000 आप 12 महीने के लिए यहाँ पे रखे हुए हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, 6 महीने से पहले आपने उसे विड्रॉ कर लिया। तो 6 मंथ्स के ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट लगेगा हम उसे माइनस कर देंगे। ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये हमारा 17,800 हमारा अमाउंट आ जाएगा। सृष्टि के लिए भी सेम इन्होंने करा है। लेट्स सी सृष्टि का हम कैसे करेंगे कैलकुलेट। सृष्टि का हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो इनका ओपनिंग अकाउंट होगा, तो जो इनका ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का, उसके ऊपर हम 8% चार्ज करेंगे। इट्स 3 lakhs। 3 lakhs के ऊपर 8%, 24,000। नेक्स्ट वी हैव एडिशनल कैपिटल, ये लेकर के आई हैं 1 जुलाई को 60,000। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 9 मंथ्स। 8% फॉर 9 मंथ्स। कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैलकुलेट करेंगे तो 3,600 आएगा। इसके बाद विदड्रॉ किया है इन्होंने 15,000 जनवरी में। ये वाला अमाउंट हम माइनस करेंगे। 15,000, इसके ऊपर अगेन 8% फॉर जनवरी में विड्रॉ किया है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स पहले इन्होंने विड्रॉ किया है तो उतने इंटरेस्ट को हम हटा देंगे। 15 टू 30 एंड दिस। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 27,300 होगा। लेट्स चेक द अमाउंट नाउ। सेम 27,300। कैसे करा इन्होंने भी वही, 3 लाख जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर फुल ईयर के लिए 8% चार्ज करा, 24,000 आया।
एडिशनल 60,000 वो लेकर के आई थी फॉर 9 मंथ्स के लिए। उसके ऊपर उन्होंने कैलकुलेशन करा, 3600 आया। एंड जितना भी पैसा वो ले गई, कैपिटल ले गई 15,000, जितने मंथ पहले लेकर के गई है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी इंटरेस्ट चार्ज कर दिया था, उतने आप इंटरेस्ट को आप माइनस कर दोगे। तो आप इसे जब कैलकुलेट करोगे तो 300 आएगा, और जब हम इस चीज को माइनस करेंगे तो 27,300 करके आपका ये आंसर आ जाएगा, जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करके भी दिखाया। Next question is Josh, Krish are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? जोश है, क्रिश है, ये 3:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। इनका कैपिटल 2015-16 का एंडिंग कैपिटल इनका 1,50,000 और 75,000 है। ड्यूरिंग द ईयर 2015 to 16 इनकी ड्राइंग्स दी गई हुई है। क्रिश की भी ड्राइंग्स मेंशन्ड है, which has been duly debited to partners capital account. Profit before charging interest on capital for the year was 16,000. The same had also been debited in their PSR. Krish had brought additional capital 16,000 in October. आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% फॉर द ईयर 2015 to 16. लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, द ट्रिक इज हियर, द ट्रिक इज कि आपके पास क्लोजिंग कैपिटल देके रखा हुआ है, दैट इज ये रहा कैपिटल एट द एंड, विच मीन्स आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है। और हमेशा याद रखेंगे कि ओपनिंग कैपिटल के ऊपर भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं, तो हमें उसके लिए ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो हमारा ओपनिंग कैपिटल होता है, व्हाट्स द प्रोसेस बेसिकली, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। प्रोसेस कैसा होता है? फर्स्ट ओपनिंग हमारा ओपनिंग कैपिटल मेंशन्ड होता है, वॉट एवर द कैपिटल इज। इसमें हम एडिशनल कैपिटल जो होता है वो हम ऐड कर देते हैं, जो भी विड्रॉल्स होता है वो हम इसे माइनस कर देते हैं। दिस इज द होल प्रोसेस, राइट। ये हमारा पूरा फॉर्मेट होता है, और यहाँ पे जो अमाउंट आता है ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल कहलाता है। इस क्वेश्चन में इफ यू नोटिस तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल देके रखा हुआ है, आपके पास ये वाला कैपिटल दे के रखा हुआ है। एंड इसके अलावा और क्या दिया हुआ है? ड्राइंग्स दिया हुआ है, एंड प्रॉफिट दे के रखा हुआ है। इसके अलावा एडिशनल कैपिटल भी है हमारे पास, और विड्रॉल भी है, ये भी है, ये भी है। निकल जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मेट है, पार्टनर का नाम है जोश एंड क्रिश, जोश एंड क्लोजिंग कैपिटल हमें पता है, व्हाट्स द क्लोजिंग कैपिटल? 1,50,000 and 75,000, 75,000, दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल। आपके पास ड्राइंग्स दे के रखा हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर आपने ड्राइंग्स किया होगा, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, ड्राइंग्स को हम माइनस कर देते हैं। बट सिंस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल टू ओपनिंग कैपिटल, दैट्स वाई जो आपका ड्राइंग होगा यहाँ पे हम उसे ऐड बैक करने वाले हैं, सो दैट हम ओपनिंग तक पहुंच पाए। एड ड्राइंग्स 20,000 and 5,000. How much? 1,70,000, and this will be 80,000. नेक्स्ट वी हैव कुछ एडिशनल कैपिटल्स भी होंगे। एडिशनल कैपिटल से पहले आपके पास एक ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, चार्ज करने से पहले आपके पास ये प्रॉफिट था, 16,000 का प्रॉफिट था, जिसे बोला गया है कि सेम हैड बीन डेबिटेड इन देयर पीएसआर। इसे हमने अकाउंट में डेबिट किया है पीएसआर में। 16,000, 16,000 को आप कौन से रेशियो में आप बांटोगे? 3:1 में। ये हो जाएगा हमारा 16,000 इंटू 3/4, ये 12,000, एंड रिमेनिंग अमाउंट इधर आ जाएगा हमारा 4,000। यानी कि ये आपने ऐड किया होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट
12 and 4, 12,000 and 4,000। अमाउंट आएगा हमारा 1,58,000 and 76,000। यही इसके बाद यहाँ तक आ गए थे हम। क्रिश हैड ब्रॉड एडिशनल कैपिटल, क्रिश 16,000 एडिशनल कैपिटल लेकर के आता है और जोश कुछ भी नहीं लाता है। ओके, तो जो एडिशनल कैपिटल होगा वो बाद में लेके आया होगा, ओपनिंग में तो वो ऐड बैक नहीं होगा, तो वो हम उसे भी माइनस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल 16,000 और ये कुछ भी नहीं, ये 1,58,000 और ये हमारा हो जाएगा 60,000। ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है। लेट्स चेक दिस 158 एंड 60 क्या अमाउंट है। 158 एंड 60। इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है। इफ स्टूडेंट्स बहुत बार इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आप क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहे हो तो इन सच केस जो जो चीजें आप माइनस करते हो आप उसे प्लस कर दोगे, और जो जो चीजें आप उसमें ऐड करते हो वो आप सारी चीजों को माइनस कर दोगे। ओपनिंग में हम ड्राइंग्स को माइनस करते हैं, यहाँ पे हम ऐड बैक कर रहे हैं। प्रॉफिट को हम प्लस करते हैं, यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं। एंड एडिशनल कैपिटल को भी हम ऐड करते हैं, यहाँ पे हम इसे माइनस कर रहे हैं। तब जाके हमारा यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आ रहा है। इन केस अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो हम इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं, विच इज जोश एंड क्रिश। सॉरी, ये तो हमारा पर्टिकुलर, इस वाले फॉर्मेट को आप फॉलो करोगे। ओपनिंग बैलेंस प्लस करते हैं हम इसमें एडिशनल कैपिटल को। तो जो भी ये एडिशनल कैपिटल था, क्रिश लेकर के आया था 16,000, क्रिश लेकर के आया था 16,000, ये वाला अमाउंट आप लिखोगे। इसके बाद आप इसमें माइनस करोगे, आप इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट भी तो आप इसमें ऐड करोगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आप इसमें ऐड करोगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट अभी हमने यहाँ पे जो कैलकुलेट करा है दैट इज 12,000 और 4,000, ये हम इसमें ऐड करेंगे। एंड आप इसमें ड्राइंग्स को माइनस करोगे। ड्राइंग्स है आपका 20 एंड 5, 20,000 एंड 5,000। लेटर ऑन ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद यू गाइस, ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आप लोगों के पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल आपके पास पहले से मेंशन किया हुआ है, दैट इज 1,50,000 एंड 75,000, 1,50,000 एंड 75,000। आपको अमाउंट क्या निकालना है, यहाँ पे आपको एक अमाउंट निकालना है और यहाँ पे एक अमाउंट निकालना है। आप ऐसा क्या है जिसमें आप 12,000 को ऐड करोगे, 20,000 को माइनस करोगे तो आपका 1,50,000 आ जाएगा। सबको हम कर देंगे, दैट इज 1,50,000 में आप 12 ऐड कर दो और इसको माइनस कर दो, तो जो अमाउंट आएगा वो आप यहाँ पे मेंशन करो। यानी कि इफ आप इसे इस तरीके से देखोगे, ओपनिंग प्लस 12,000 माइनस 20,000 इक्वल्स टू 1,50,000। ऐसा क्या क्या चीजें आप है जो आप इसमें, ऐसा कौन सा अमाउंट है जिसमें आप 12,000 ऐड करोगे और 20,000 माइनस करोगे तो आपका 1,50,000 आएगा। इसको निकालने के लिए नॉर्मल जिस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं वैसा ही होगा। ये 1,50,000 आप इसे इस तरफ ले जाओ, माइनस 12,000 एंड प्लस 20,000। ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा अमाउंट ये सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि देखो आप खुद ही देख लो, 150 ऐड किया हमने, 20 ऐड किया और 12,000 माइनस किया, 150 ऐड किया हमने, 20 ऐड किया हमने और 12,000 माइनस किया, तो ऑटोमेटिकली आपके पास सेम अमाउंट आएगा, दैट इज 1,58,000। यहाँ पे आपका 1 लाख, सॉरी, यहाँ पे आपका 1,58,000 अमाउंट आएगा। इफ अगर आप ये कैलकुलेशन पूरा करते हो तो आपके पास ये अमाउंट लास्ट में आएगा। एंड सेम इस तरफ आपके पास होगा अमाउंट 60,000।
एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लेना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इफ ज़्यादा कंफ्यूजन होती है तो इस वाले मेथड से आप जाओगे, इस वाले मेथड से, और अगर नहीं तो नॉर्मली आप इस मेथड से जाओ। ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। इसमें कुछ करना नहीं है बेसिकली। जो भी चीज़ें आप ओपनिंग में आप सारी चीज़ों को ऐड करते हो, उस चीज़ को आप माइनस करते चले जाओगे। हमने यहाँ भी तो यही करा था। क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल में से ड्राइंग्स नॉर्मली माइनस होता है, हम इसमें ऐड कर दिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट इसमें हम ऐड करते हैं, लेकिन हम इसमें माइनस कर दिया। आपका अमाउंट यहाँ पे ये आ गया। ये सिनेरियो दोनों ही केस में मतलब एक ही है। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। ओके, हमारे पास अब क्या आ गया? दिस, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गया है 1,50,000 एंड 60,000। नाउ हम इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल रहे हैं, दैट इज 12%। 1,60,000 जोश के लिए हम कर रहे हैं, तो आपका अमाउंट 19,200 आ जाएगा इफ यू कैलकुलेट दिस थिंग। एंड क्रिश का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्रिश का हमने कैलकुलेट किस तरीके से किया है। इनका ओपनिंग बैलेंस 60,000 था, तो 60,000 के ऊपर आपने पूरा अमाउंट चार्ज कर दिया है। पूरे मंथ के लिए आपने, पूरे साल के लिए आपने चार्ज करा, दैट इज 12% आपने चार्ज कर दिया। एंड अनदर 16,000 इन्होंने जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है, उसके ऊपर आपने एवरेज अमाउंट चार्ज करा है। एवरेज अमाउंट चार्ज करा है, या फिर तो इन्होंने इनका दे रखा है अक्टूबर। ओके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स के लिए, राइट। इस वजह से यहाँ पे इन्होंने 6 मंथ्स के लिए 12% लगाया है। और इन दोनों को ऐड करके ये अमाउंट लेकर के इनका टोटल 8,160 रुपीज इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है। समटाइम्स ओपनिंग कैपिटल और पार्टनर्स में नॉट बी गिवन। कभी कभी ना ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखा होता है, तो आपको वो कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसे अभी हमने कैलकुलेट करा। इन सच अ सिचुएशन, बिफोर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल्स विल हैव टू बी वर्कड आउट विद द हेल्प ऑफ पार्टनर्स क्लोजिंग कैपिटल बाय मार्किंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स फॉर द एडिशन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जो भी आपका एडिशन है, विड्रॉल है, उसके एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे। ड्रॉइंग्स एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अगर आपकी कोई भी चीज मेंशन है आपके क्वेश्चन में। तो एज क्लैरिफाइड अर्लियर, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली व्हेन द फर्म हैज अर्नड प्रॉफिट। पहले भी बताया गया था कि कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो तभी आपको मिलता है जब आपकी फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा है अपने अकाउंटिंग ईयर में। हेंस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। आपको अगर लॉस हो रहा है आपके फर्म में, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज लेस देन द अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर्स एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जितना आपका प्रॉफिट है वहां तक आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। इन दैट केस द प्रॉफिट विल बी इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके बुक में मेंशन है, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में हम कवर करने वाले हैं। एंड इसके बाद जो आपका टॉपिक होगा दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम करेंगे, और उसके बाद हम कुछ कैपिटल्स के एडजस्टमेंट्स भी देखने वाले हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।